हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7th का प्रैक्टिस सेट 44, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ ट्रायंगल आर डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल विल दैट ऑफ द न्यू रेक्टेंगल बी। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल ओल्ड रेक्टेंगल है और ये न्यू है, सपोज, है ना। तो ओल्ड में क्या है, जिसका लेंथ और ब्रेड्थ ए एल और बी है, और न्यू में उसका डबल लिया है हमने। रेक्टेंगल यहाँ पे पेरीमीटर आपको बताना है ना। तो चलिए, लेट एल एंड बी बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। क्या है, एल और बी क्या है ओल्ड रेक्टेंगल के, एल और बी क्या है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल, लेंथ और ब्रेड्थ ओल्ड रेक्टेंगल के। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी। ये क्या है, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है ना। ये कैसे आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए, सिंपली क्या होता है, ये रेक्टेंगल है ना, और ये क्या है, स्क्वायर है ना। रेक्टेंगल क्या होता है, ये लेंथ और ये ब्रेड, इसका क्या होता है, इस साइड से ना, तो इसको हम ए ए ए, क्योंकि इसके सभी साइड्स सेम होते हैं, इसके सिर्फ ए साइड अपोजिट साइड सेम होते हैं, अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसके सभी साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा, यहाँ पे एल है, ये भी बी आ जाएगा, ये एल आ जाएगा, तो यहाँ पे एल प्लस बी प्लस बी, तो कितना आ जाएगा 2l प्लस 2b, मतलब यहाँ पे 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी, ये क्या आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे स्क्वायर का क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ए मतलब ए प्लस ए, तो 4a मतलब क्या है, उसका साइड है, तो यहाँ पे 4 इंटू साइड लिखेंगे। समझ में आया, तो ये स्क्वायर का हो गया, ये रेक्टेंगल का। चलिए यहाँ पे क्या है, द इफ लेंथ ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज 2l एंड 2b, है ना। बाद में जो नए रेक्टेंगल है उसका लेंथ और ब्रेड्थ हमने डबल किया है, तो इसलिए क्या हो गया 2l और 2b हो गया। तो यहाँ पे पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल इक्वल टू 2 पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल, उसका फॉर्मूला लिखेंगे रेक्टेंगल का, पेरीमीटर का क्या है 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी, है ना। तो यहाँ पे न्यू रेक्टेंगल की वैल्यू क्या है 2b और 2l, जहाँ पे भी l है वहाँ पे 2l लिखेंगे, b की जगह 2b। तो यहाँ पे इन दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 कॉमन निकालेंगे, तो ये 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी क्या हो गया, ये पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल, है ना। ये क्या है 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी ओल्ड रेक्टेंगल है ना, पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। तो आपका यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, द पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल विल बी ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल, है ना। ये क्या है 2 है, तो ये ओल्ड रेक्टेंगल के ट्वाइस है, तो इसका पेरीमीटर भी क्या हो गया, ट्वाइस हो गया। तो यहाँ पे द पेरीमीटर ऑफ द न्यू रेक्टेंगल विल बी ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल, हो गया ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, समझ में आया। तो चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ओल्ड स्क्वायर बी ए, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर विल दैट ऑफ द न्यू स्क्वायर बी, है ना। जो स्क्वायर है
है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड। यहाँ पे देखिए, सपोज ए ए ओल्ड है, ये न्यू स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है, ओल्ड स्क्वायर में क्या है, इसके साइड ए ए है ना। तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन अभी न्यू में हमने क्या किया, जो साइड्स है उसको हमने ट्रिपल किया है। तो यहाँ पे 3a, तो इसका जो पेरीमीटर आएगा ओल्ड स्क्वायर के पेरीमीटर से कितना है ना, कितना गुना है, वो आपको यहाँ पे निकालना है। समझ में आया ना। चलिए, लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ओल्ड स्क्वायर बी ए। जो ओल्ड स्क्वायर के साइड से उसको हमने ए माना है। पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4 इंटू साइड, है ना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, 4 इंटू ए, साइड की जगह ए रखा है, हो गया। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड देन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ न्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या है, जो नए साइड है उसको हमने ट्रिपल किया है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3a, है ना लेंथ। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू 3a करेंगे, है ना। 3a करेंगे ना, तो a3 इस साइड आ गया, a4a यहाँ पे 4a क्या है, ए क्या है, पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर, है ना। तो 4a के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे क्यों लिखा है हमने, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर इक्वल टू 4 है, ये उसका रीजन लिखा है हमने यहाँ पे। समझ में आया। तो 4a की जगह हम पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, हम द पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर विल बी 3 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर, है ना। क्योंकि यहाँ पे 3 आया है, तो क्या होता है, ओल्ड स्क्वायर के ट्रिपल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर होगा। क्योंकि यहाँ पे हमने, समझ में आया हमने कैसे सॉल्व किया। चलिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गिवन अलॉन्ग साइड इज द डायग्राम ऑफ प्ले ग्राउंड, इट शोज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्ले ग्राउंड। आपको क्वेश्चन में किसके किसके वैल्यू दिए हैं, यहाँ पे प्ले ग्राउंड दिया है, यहाँ पे आपको 10 ए वैल्यू दिया है, ए वाला दिया है, ए वाला दिया है। आपको ए वाला वैल्यू और यहाँ का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। कैसे लिखा है, यहाँ पे देखिए, ये वाला वैल्यू क्या है, 15m है। देखिए, ए वाला जो साइड है ए एफ, ये कितना है, इसका हाइट, इसका लेंथ भी इतना ही है ना, जो बी से लेके ई तक आ जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये हम देखिए इसको ऐसे करेंगे, ज्वाइंट करके लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो ए यहाँ से लेके यहाँ तक है, कितना लेंथ हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है, ये 15 है, ये 15 प्लस 15, तो यहाँ पे 30 मीटर हो गया ना। समझ में आया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड। ये जो प्लेग्राउंड है उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ये 30 है, ये 30 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपोजिट वाला भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये कितना है, 10 है, तो हमें ए वाला भी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए, ये सी से लेके डी तक का कितना वैल्यू है, 5 मीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 मीटर। तो ये ए बी प्लस ए वाला रिमेनिंग वाला हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 मीटर। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 15। तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। समझ में आया। चलिए, हमने यहाँ पे क्या किया है, देखिए, ए एफ इक्वल टू बी सी प्लस डी, है ना। ए एफ कहाँ पे, ए एफ इक्वल टू बी सी प्लस डी किया है, तो क्या आ गया, ए 15 मिलके कितना आ गया, ए एफ इक्वल टू 30 मीटर। समझ में आया। एंड एफ ई कैसे निकालेंगे, ए बी प्लस सी डी, तो इन दोनों का एडिशन 10 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ ई इक्वल टू 15 मीटर आ गया ना।
तो यहाँ पे देखिए पेरीमीटर ऑफ प्ले ग्राउंड इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी, बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस एफ ई प्लस ए एफ, है ना। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए ए बी कितना है 10 है, बी सी कितना है 15 है, तो सी डी कितना है 5 है, डी ई कितना है 15 है, एफ ई कितना है 15, ए एफ कितना है 30। तो इन सब का पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड, इस सब का एडिशन करके हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड कितना हो गया 90, है ना। हमने क्या किया, जो लेंथ दी है सबका हमने यहाँ पे एडिशन किया है प्लेग्राउंड के, किस सिर्फ इतना है ना। पेरीमीटर मतलब जो साइड्स होते हैं उसका हम एडिशन कर देते हैं सिंपली, समझ में आया। तो यहाँ पे पेरीमीटर कितना आ गया, पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड 90 मीटर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As shown in the figure, 4 napkins all of the same size were made from a square piece of cloth of length 1 meter. What length of lace will be required to trim all 4 sides of all the napkins? ये स्क्वायर है, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है 1 मीटर। 1 मीटर के लेंथ के कपड़े में हमने 1 2 3 4 नैपकिन बनाने हैं, वो भी सेम साइज और सेम लेंथ के, है ना। तो हमें कितना, वो हमें यहाँ पे लिखना है, मतलब कितना लेंथ लेंगे हम। देखिए साइड ऑफ द स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ कितना है 1 मीटर, साइड ऑफ ईच नैपकिन 0.5 मीटर, है ना। 0.5 मीटर कैसे, देखिए 1 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5, है ना। तो लेंथ ऑफ द लेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 नैपकिन इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द नैपकिन, है ना। तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए 0.5 ए 0.5 ए 0.5 ए 0.5 ए 0.5 ए 0.5, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 मीटर, है ना। तो यहाँ पे 4 से 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 मीटर, 2 मीटर आ गया। तो यहाँ पे therefore पेरीमीटर ऑफ 4 नैपकिन इक्वल टू 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 क्यों करेंगे हम, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 4 इंटू साइड है, तो यहाँ पे 4 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे 8 मीटर आ गया ना। तो यहाँ पे 8 मीटर लॉन्ग लेस विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रिम ऑल 4 साइड्स ऑफ ऑल द नैपकिन्स। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया ना। चलिए